पहले के समय में बेटियों को बोझ माना जाता था। बेटी के जन्म होते ही माँ बाप की चिंता काफ़ी बढ़ जाती थी। यानी मेहनत मजदूरी करके बेटी को पढ़ाओ लिखाओ और उसके बाद दहेज में लाखों रुपए देकर उसे दूसरे के घर भेज दो। अपनी बेटियों को कमतर आंकने वाले वैसे माँ बाप को एक बार ये कहानी जरूर सुननी चाहिए, जब एक पिता के घर सिर्फ एक बेटे की चाह में एक दो नहीं बल्कि 7 बेटियों ने ही जन्म ले लिया। हालात इतनी दयनीय हो गई कि जब वो पिता घर से बाहर कदम रखते तो पड़ोस के लोग ही नहीं बल्कि रिश्तेदार भी उनसे नजरें चुराते कि शायद मुझसे कोई मदद ना मांग ले। लेकिन समय ने करवट बदली और जब 7 बेटियां एक साथ पुलिस ऑफिसर बन करके अपने घर आई तो वही लोग जो उसके पिता से नजरें चुराते थे आज उन्हें झुक करके सलाम करते हैं। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जिसे सुनने के बाद हर माँ बाप का सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं बिहार के छपरा जिला के एकमा गांव के रहने वाले राजकुमार सिंह उर्फ कमल सिंह। कमल सिंह की पत्नी का नाम है शारदा देवी। उनके 8 बच्चे हैं, जिनमें 7 बेटियां और एक सबसे छोटा बेटा। कमल सिंह जो आज भी अपने गांव में आटा चक्की चलाते हैं, क्योंकि इसी आटा चक्की को चला करके राजकुमार सिंह अपने 7 बेटियों को पाल पोस करके बड़ा ही नहीं किया बल्कि काबिल भी बनाया। एक समय था जब कमल सिंह अपने 8 बच्चों के साथ एक कमरे वाले घर में ही रहते थे, जो कभी इस चिंता में रहते थे कि उनकी बेटियों का भविष्य जाने कैसा होगा। तब उनके गांव और आसपास के लोग भी उन्हें तरह तरह के ताने मारते थे कि इन 7 बेटियों की शादी करने में कमल सिंह की सारी जमा पूंजी खत्म हो जाएगी, फिर भी इनके हाथ पीले नहीं होंगे। इस बात की चिंता उनके सारे रिश्तेदारों को भी लगी रहती थी, लेकिन कमल सिंह लोगों के तानों को इग्नोर करते हुए और अपनी बेटियों की भविष्य के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करते रहे। लेकिन जब इनकी बेटियां बड़ी हुई तो अपने माता पिता की कड़ी मेहनत को देखकर इनके कामों में खूब हाथ बटाया। कमल सिंह की सभी बेटियां पढ़ने में काफ़ी इंटेलिजेंट थी। हद तो तब हो गई जब एक दिन उनकी पत्नी शारदा देवी ने अपनी बड़ी बेटी रानी को गाय चराते देख लिया। जब रानी कुमारी घर आई तो उनकी माँ ने उन्हें खूब डांट लगाई और पूछा कि मैंने तुम्हें तैयार करके स्कूल भेजा था और तुम गाय क्यों चराने गई। तो इस पर रानी कुमारी ने अपनी माँ को बताया कि चाचा जी मुझे रोज़ गाय चराने भेज देते हैं और कहते हैं कि पढ़ करके क्या कर लेगी, कलेक्टर थोड़ी न बन जाएगी। तुम्हारे माँ बाप के पास इतना पैसा कहाँ से आएगा, किसी तरह भीख मांग करके तुम्हारे हाथ पीले कर दे, वही बहुत है। इतनी सारी बातें सुनने के बाद रानी के माता पिता को बहुत दुख लगा, लेकिन इसके बावजूद भी कमल सिंह जी अपनी बेटी के हौसलों को कभी पस्त नहीं होने दिया और आटा चक्की चला करके रानी को गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ाया। कुम्हारी रानी सिंह बताती हैं कि मेरे लाइफ में टर्निंग पॉइंट तब आया जब मेरी मैट्रिक की परीक्षा के दौरान ड्यूटी पर तैनात महिला दरोगा को देखा और पुलिस सेवा में जाने का जुनून सवार हुआ। यही हम 7 बहनों का टर्निंग पॉइंट बना। फिर क्या था, बड़ी बहन रानी और उनसे छोटी बहन कुमारी रेनू खाकी वर्दी पहनने के लिए एकमा के गांव में ही दौड़ लगानी शुरू कर दी। लड़की को दौड़ते देख गांव के लोग तरह तरह के ताने मारते थे, लेकिन इन दोनों बहनों ने लोगों के तानों को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ती गई और अंत में मेहनत रंग लाई और पुलिस परीक्षा पास करके साल 2006 में रेनू का सशस्त्र सीमा बल में कांस्टेबल के पद पर चयन हो गया। कुमारी रेनू के ज्वाइनिंग होने के बाद अन्य 6 बहनों का हौसला काफ़ी बढ़ गया। अब ये बहनें एक दूसरे के ही शिक्षक और गाइडर भी बनी। इधर बड़ी बहन कुमारी रानी की शादी के बाद साल 2009 में बिहार पुलिस में कांस्टेबल पद पर चुन ली गई। इससे उनके अन्य 5 बहनों का हौसला 7वें आसमान पर जा पहुंचा। इसके बाद अन्य 5 बहनों भी विभिन्न पुलिस बल में नियुक्त होकर एक इतिहास रच दिया। इस तरह से कड़ी परिश्रम के बल पर 7 बहनों ने पुलिस परीक्षा पास करके अपने सपनों को हकीकत में बदल दिया और देश की सेवा में लग गई और अपने पिता कमल सिंह जी का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। जो लोग इन 7 बेटियों को कभी ताना मारते थे, उनका मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। आज ये 7 बहनें सिंह सिस्टर के नाम से जानी जाती है। कमल सिंह जी 10वीं पास है, जबकि उनकी पत्नी शारदा देवी
मात्र 8वीं तक पढ़ाई की है। इनका ईश्वर से प्रार्थना है कि मुझे युगों युगांतर तक इन्हीं बेटियों का ही साथ मिले। कमल सिंह जी अपनी परिस्थितियों को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और लगातार उन परिस्थितियों में लड़ते रहे, जिसके बदौलत इनकी 7 बेटियां आज पुलिस सेवा में हैं। कमल सिंह जी की 7 बेटियों में सबसे बड़ी रानी कुमारी सिंह बिहार पुलिस जिला रोहतास में तैनात है। दूसरी बेटी रेणु कुमारी सिंह एसएसबी गोरखपुर में है। तीसरी बेटी सोनी कुमारी सिंह सीआरपीएफ दिल्ली में पोस्टेड है। चौथी बेटी प्रीति कुमारी सिंह क्राइम ब्रांच जहानाबाद में कार्यरत है। 5वीं बेटी पिंकी कुमारी सिंह मद्य निषेध पुलिस जिला मोतिहारी में है। 6वें नंबर की बेटी रिंकू कुमारी सिंह बिहार पुलिस जिला सिवान में, जबकि सबसे छोटी बेटी नन्ही कुमारी सिंह जीआरपीएफ पटना में तैनात है। राजकुमार सिंह उर्फ कमल सिंह को कभी इन्हीं बेटियों की वजह से लोगों के न जाने कैसे कैसे ताने सुनने पड़े थे, लेकिन आज इन बेटियों की कामयाबी को देख करके लोग उनकी समाज में इज्जत ही नहीं करते हैं, बल्कि उनकी तारीफ की करते नहीं थकते हैं। हालांकि आज भी कई लोग ऐसे हैं जो उनकी बेटियों की कामयाबी को देख उनसे पूछ देते हैं कि आपने बेटियों की पुलिस सेवा में जाने के लिए कितने पैसे दिए हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि उनकी 7 बेटियों ने अपनी कड़ी मेहनत के दम पर यह मुकाम हासिल की है। इन 7 बहनों ने पुलिस सेवा में जा कर के वाकई में अपने माता पिता को ही नहीं बल्कि बिहार प्रदेश का भी मान सम्मान बढ़ाया है। कमल सिंह जब अपनी बेटियों की शादी की बात करते हैं तो बड़े ही गर्व से कहते हैं कि मैं अपनी बेटी की नहीं बल्कि बेटा की शादी कर रहे हैं, और उन्होंने अपनी सभी बेटियों का रिश्ता पुलिस ऑफिसर से ही किया है। इससे अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है कि कमल सिंह जी को अपने बेटियों पर कितना नाज है। आज बेटियों की ही कामयाबी ने उन्हें बुढ़ापे में दूसरों के आगे हाथ फैलाने से रोक लिया। इन बेटियों ने अपने माँ और पिता को गिफ्ट के रूप में 2 आलीशान बंगला भी बनवा के दिए हैं। कमल सिंह जी अपनी बेटियों के प्रति फूले नहीं समाते हैं। वास्तव में सिंह सिस्टर्स ने पुलिस ऑफिसर बनकर एक अनोखी मिसाल कायम की है और राज्य के पुलिस बल में समाज और देश की सेवा भी कर रही हैं। आज सिंह सिस्टर से प्रेरणा लेकर के उनके क्षेत्र की कई सारी लड़कियां भी पुलिस बल में सेवा दे रही हैं। एक बहुत ही समान परिवार की लड़कियों ने स्वयं को साबित कर दिखाया कि बेटियां बेटों से कम नहीं होती हैं। दोस्तों, आज की ये कहानी सुन करके आपको कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।